सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शशांक वैष्णव भाई का सुपर चैट के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस चैनल पर कभी सुपर चैट आएगी, बट अब आ गई है तो बहुत ही बढ़िया। छोले कुलचे की एक प्लेट का जुगाड़ ही हो गया है। एंड आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते, तो अगर और कोई भी सुपर चैट देना चाहे तो दे सकते हो संडे वाले स्केड्यूल्ड वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका शाउट आउट दे दूंगा, क्योंकि वीडियो लाइव तो होता है नहीं और संडे सुबह मैं देर से उठता हूँ, क्योंकि 6 बजे तक तो मैं वीडियो ही बनाता रहता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे गोकू के बारे में, जिसकी एज के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। साइटामा और गोकू की लड़ाई करवाएंगे। जापान में गोकू की पॉपुलैरिटी के बारे में जानेंगे। गोकू की हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इन 10 फैक्ट्स के अलावा आपको इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। और हाँ, एक और बात, ये डीबीजी फैक्ट सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको टॉप राइट कॉर्नर में, तो उसे भी देख लेना। तो लेट्स बिगिन। गोकू का कैरेक्टर अकीरा टोरियामा ने अपनी वन शॉट मांगा सीरीज ड्रैगन बॉय के प्रोटैगनिस्ट टेंटॉन के अपीयरेंस से इंस्पिरेशन लेकर डिजाइन किया था, और इस सीरीज से ही ड्रैगन बॉल का भी इंस्पिरेशन मिला था। टोरियामा अपनी इस मांगा में ट्रेडिशनल चाइनीज और जापानीज एलिमेंट्स भी ऐड करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चाइनीज नॉवल जर्नी टू द वेस्ट के कैरेक्टर सन वुकोंग पर सन गोकू का नाम रखा, जिसे जापानीज में सन गोकू बुलाते हैं। साथ ही उन्होंने ये बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा पहनी जाने वाली यूनिफॉर्म को भी इंक्लूड किया था, जिसके बारे में आपको डीबीजी सीरीज के गोकू फैक्ट्स पार्ट 2 में बताऊंगा, और वो मैं तब बनाऊंगा जब इस वीडियो पर 100K व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। गोकू और सन वुकोंग का कनेक्शन सिर्फ नाम तक ही नहीं रुका। ड्रैगन बॉल के फर्स्ट ड्राफ्ट में गोकू का कैरेक्टर बिल्कुल मंक की फॉर्म में तैयार किया गया था, जस्ट लाइक सन वुकोंग। फिर सेकंड ड्राफ्ट में गोकू को एक फ्लाइंग निम्बस की जगह फ्लाइंग मेका पर सेलर की आउटफिट में डिजाइन किया गया था, और थर्ड ड्राफ्ट में इसे वो लुक दिया गया जो हमने ड्रैगन बॉल में देखा था गोकू का। भगवान को मानते हो? नहीं। आप चाहे भगवान को मानो या ना मानो, बट कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो गोकू को अपना भगवान मानते हैं, और इन लोगों ने तो इस प्रैक्टिस को रिलीजन ही बना दिया है, जिसे ये लोग गोकुइज्म बुलाते हैं। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने गोकू के नाम का चर्च तक बना दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? Let me explain, buds. वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जुडाइज्म और क्रिश्चियन बिलीफ वाले लोग ये मानते हैं कि ड्रैगन बॉल में जो प्रिंसिपल्स गोकू फॉलो करता है, अगर हम भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम लोग अपने भगवान के और करीब जा सकते हैं। जिस तरह जीसस क्राइस्ट अपने दुश्मनों को माफ कर देते थे, ठीक वैसी ही क्वालिटीज गोकू में भी है, जिस वजह से ये लोग गोकू को रिलीजियस इंस्पिरेशन मानते हैं। टोरियामा के एडिटर नहीं चाहते थे कि गोकू इतनी जल्दी बड़ा हो जाए, क्योंकि मांगा प्लॉट्स में कैरेक्टर की एज बढ़ना बहुत अनकॉमन होता है। बट टोरियामा गोकू को बड़ा करना चाहते थे ताकि उन्हें उसे ड्रॉ करने में आसानी हो। अपनी बात मनवाने के लिए तो उन्होंने एडिटर को यह तक कह दिया था कि भाई अगर आप मुझे ऐसा नहीं करने देंगे तो मैं ये सीरीज बंद कर दूंगा और इस सीरीज पर आगे काम नहीं करूंगा। हर डिबेट की तरह जिन दो कैरेक्टर्स के बीच कंपैरिजन होता है, वहां कुछ लोग एक कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं तो दूसरे लोग दूसरे कैरेक्टर को। कल के मेरे पोल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें आप लोगों के ओवरवेलमिंग रिस्पांस की वजह से गोकू भारी बहुमत से जीत गया। बट क्या सच में गोकू जीत सकता है? आइए देखते हैं। तो भाई गोकू और साइटामा दोनों ही अपनी अपनी सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और दोनों के मैक्सिमम पावर लेवल्स की लिमिट का कोई अता पता भी नहीं है। बट इन दोनों की एनिमे सीरीज में जितनी पावर्स इनकी बताई गई है, उस हिसाब से साइटामा एक पंच से ही काफी तबाही मचा सकता है, जिसका रिजल्ट हम वो क्लाउड फॉर्मेशन में देख चुके हैं, जो उसके पंच की शॉक वेव से बना था। वो दांतों से मेटल बड़े ही आराम से तोड़ सकता है। उसके पंच की शॉक वेव से ही पत्थर की चट्टान साफ हो जाती है। उसने एक मीटियर को भी बड़े ही आराम से तहस नहस कर दिया था। मुसीबत कितनी ही बड़ी हो, उसका एक पंच ही काफी है मुसीबत से निपटने के लिए। वो इतना फास्ट है कि पलक झपकते ही मून से अर्थ पर वापस आ गया था। वहीं अगर गोकू की बात करें तो उसके पास सुपर सैन गॉड लेवल, एसएस ब्लू, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, कामेहामेहा, स्पिरिट बॉम्ब, इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसे कई शानदार पावर्स हैं। ये टोटली मेरा ओपिनियन है, जो आपके ओपिनियन से डिफर कर सकता है, तो दिल पर मत लेना भाई लोग। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग गोकू के जीतने के चांसेस यहाँ ज्यादा है, क्योंकि साइटामा को अभी तक जितने भी ओपोनेंट्स मिले हैं वो उन्हें एक ही पंच में हरा देता था, जिस वजह से वो डिप्रेस भी हो जाता था कि भाई ये भी एक ही पंच में हार गया। उसे उस जितना वर्दी अपोनेंट नहीं मिल रहा था, और उसने कड़ी ट्रेनिंग तो की बट बहुत ही कम टाइम के लिए, और अब वो ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा। वहीं गोकू लगातार ट्रेनिंग करता आ रहा है, जस्ट लाइक खरगोश और कछुए की कहानी। रेगुलर एफर्ट्स रिटर्न जरूर देते हैं, और गोकू के पास काफी ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। उसका पावर लेवल भी बहुत ज्यादा है, जो ओपोनेंट के अकॉर्डिंग और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका रिसेंट एग्जांपल हमने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के रूप में देखा है। वहीं उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी है, जो पलक झपकते ही उसे एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ले जा सकती है।
ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर साइटामा गोकू के सामने आए तो उसे एक पंच से ज्यादा लात घूंसे भी चलाने पड़ जाएं। Who knows कि उसका पावर लेवल कितना इंक्रीज हो। एंड ऑन द अदर हैंड गोकू का भी तो पावर लेवल ओपोनेंट के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। एंड इन द एंड साइटामा नो डाउट बहुत पावरफुल है, बट मेरा फर्स्ट एनिमे डीबीजी था तो गोकू इज लव। बाकी अगर बाद में कभी इन दोनों की फाइट हो और दोनों ही इक्वली स्ट्रांग निकले तो इनकी फाइट का हाल भी शायद ऐसा ही होगा। 誰も止めてくれねえんだ。いつまで続くんだ。まずいぞ。もう肉が出てきちまう。おい तो आपके अकॉर्डिंग कौन जीतेगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। गोकू डीबीजी में सबसे पहला सुपर सैयन दिखाया गया था और सुपर सैयन मोड में उसके बालों का कलर गोल्डन हो जाता है। सुपर सैयन मोड में बालों का कलर चेंज करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मांगा में गोकू के बालों में ब्लैक कलर फिल करने में बहुत टाइम लग जाता था, जिसे बचाने के लिए उन्होंने ब्लॉन्ड कलर चूज किया, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट मांगा में फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब डीबीजी में सेल गेम्स खत्म हुए थे तब टोरियामा चाहते थे कि अब गोकू के कैरेक्टर को इस सीरीज से गुड बाय कह दिया जाए हमेशा के लिए और गोहान को इस सीरीज का नया प्रोटैगनिस्ट बनाया जाए। लेकिन बाद में उन्हें गोहान का कैरेक्टर इस रोल के लिए सूटेबल नहीं लगा, तो फिर उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। मेरी इस बात को सीरियसली मत लेना आप लोग, बट कैन यू इमेजिन अभिषेक बच्चन इन प्लेस ऑफ अमित सर, रोहन गावस्कर इन प्लेस ऑफ सुनील गावस्कर, बोरुटो इन प्लेस ऑफ नारुतो। गोहान बुरा नहीं है वैसे, बट गोकू की जगह कोई नहीं ले सकता, नो ऑफेंस इंटेंडेड। आप एक एनिमे फैन हो और टू बी मोर स्पेसिफिक गोकू के फैन हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जापान भी आपको बहुत पसंद होगा। और अगर आप फ्यूचर में कभी जापान जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो 2020 विल बी द बेस्ट ईयर फॉर यू, क्योंकि 2020 में टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं, जिसमें नारुतो, सेलर मून, शिनचैन के साथ साथ गोकू को भी ऑफिशियल एनिमे एम्बेसडर बनाया गया है इन गेम्स का। इन एम्बेसडर से आप और मुझ जैसे एनिमे फैंस को आसानी से जापान के इस ग्लोबल इवेंट में अट्रैक्ट किया जा सकता है, जिससे जापान को बहुत फायदा होने वाला है। इंटरनेट पर काफी भटकने के बाद गोकू की एज का रफ एस्टिमेशन निकाला है मैंने, जो आपको सही लगे तो बढ़िया और गलत लगे तो और भी बढ़िया, बट फिर आपको सही एस्टिमेटेड एज भी लिखनी होगी कमेंट्स में। तो भाई गोकू का जन्म 16 अप्रैल को एज या ईयर 736 में प्लेनेट वेजिटा पर हुआ था। जब ये बुल्मा से फर्स्ट टाइम मिला था तब इसकी एज 13 साल थी, जो ड्रैगन बॉल सीरीज के एंड होते होते 20 साल हो गई थी। ड्रैगन बॉल जी ड्रैगन बॉल के 5 साल आगे से स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग में गोकू की एज 25 थी, जो सेल सागा तक 31 हो जाती है। फिर गोकू मर जाता है सेल की वजह से, जो माजिन बू सागा से पहले होता है, और तब तक वो 38 साल के आसपास का हो जाता है। फिर बू सागा आती है, जिसके 4 साल बाद बियरस आर्क दिखाया जाता है। तब गोकू की एज थी 42 साल, क्योंकि बाकी टाइम में तो गोकू मरा हुआ था ना, तो उसकी एज नहीं बढ़ी। ड्रैगन बॉल सुपर माजिन बू सागा और ड्रैगन बॉल जी के बीच में चली थी। ड्रैगन बॉल जी खत्म होते होते गोकू 44 साल का हो जाता है, जिसमें उसकी डेथ का टाइम घटाया हुआ है, और इन टोटल 4 साल हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के ऐड किए हुए हैं। ड्रैगन बॉल जीटी में गोकू 54 साल का होता है जब वो छोटा हो जाता है और शेनरॉन के साथ चला जाता है, जिसके 100 साल के टाइम गैप के बाद गोकू को फिर से दिखाया जाता है, जो उसकी एज को 154 ईयर्स बना देता है। बट इतना बड़ा होने के बाद भी वो इतना यंग कैसे? इसका आंसर ये है कि सेयंस ह्यूमन के मुकाबले कम स्पीड से बूढ़े होते हैं। वेजिटा के अकॉर्डिंग सेयंस एक वॉरियर रेस है। उन्होंने अपने आप को ऐसा ढाल रखा है ताकि वो ज्यादा जी सकें और लंबे समय तक फाइट कर सकें। एक सेयन 80 साल की एज तक अपनी प्राइम एज में रह सकता है, तो अगर ड्रैगन बॉल जीटी को हटा दें और सुपर तक इंक्लूड करें तो गोकू अभी काफी यंग है, और गोकू एक प्योर ब्लडेड सेयन है, वहीं गोहन हाफ ब्लडेड सेयन है, इसलिए वो गोकू के मुकाबले जल्दी ग्रो कर रहा है। काफी टिपिकल कैलकुलेशन था। आई होप कि मैंने सब सही बताया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। जापान में ड्रैगन बॉल और गोकू की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल जापान में 9 मई को गोकू डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मई 9 को सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जापानीज में 5 को गो प्रोनाउंस करते हैं और 9 को कू। जहां गोकू की सुपर पॉपुलर जापानीज वॉइस आर्टिस्ट मसाको नोजावा थी, वहीं इंग्लिश वर्जन में शॉन शिमल ने गोकू की आवाज दी थी, और हिंदी वर्जन की बात करें तो हिंदी में गोकू की आवाज दी थी अंकुर जवेरी जी ने और अमर बाबरिया जी ने। सुनने में तो ये भी आया था कि संकेत महात्रे सर ने भी नेटफ्लिक्स के लिए गोकू की आवाज दी थी, बट उसका मुझे कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं मिला। तो अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब क्योंकि ड्रैगन बॉल सीरीज एक फाइटिंग स्टाइल मांगा थी जिसके लिए फाइटर्स भी चाहिए थे, तब मास्टर रोशी और क्रिलिन को ऐड किया गया था ड्रैगन बॉल जी में, और टैंकाइची बुडोकाई यानी द नंबर 1 अंडर हेवन मार्शल आर्ट्स गैदरिंग यानी वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट को भी ऐड किया गया था,
जिसमें गोकू ने भी पार्ट लिया था। अब क्योंकि गोकू सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उस सीरीज का, तो एज अ कॉमन अजम्पशन गोकू ही वो टूर्नामेंट जीतता। सिर्फ इसी अजम्पशन को गलत साबित करने के लिए गोकू को जानबूझकर स्टार्टिंग के 2 टूर्नामेंट्स में हरवाया गया था। भाई लोगों, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इस वीडियो में आपको वो फैक्ट्स बताऊं जो आपको बाकी फैक्ट्स वीडियो में ना देखने को मिले हों। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट योर थॉट्स अबाउट द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्रैगन बॉल जी फैक्ट्स, सब्सक्राइब टू ऑल ऑसम फैक्ट्स। I'll be back soon. Till then, stay awesome.